आज हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक मैकेनिज्म, जिसके दो टाइप होते हैं SN1 और SN2। पहले हम SN2 के बारे में पढ़ रहे हैं। तो SN2, यहाँ पे जो S है इसका मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन। N है इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियोफिलिक। और ये जो 2 है इसका मतलब क्या है आपका, बायोमोलिकुलर। ठीक है, तो SN2 का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं वो बताती हूँ। न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ऐसे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, अब वो कौन सी होगी, जिन पे आपका नेगेटिव चार्ज होएगा या जिनके पास आपका लोन पेयर प्रेजेंट होएगा। ठीक है, जो SN2 होता है वो क्या होता है, एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है, मतलब सिर्फ इसमें एक ही स्टेप इंक्लूड होता है। अब वो देखते हैं। यहाँ पे आपका OH नेगेटिव क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल इस एल्काइल हैलाइड पे अटैक कर रहा है। यहाँ पे एल्काइल हैलाइड है, हमने क्या लिया है, क्लोरोइथेन। अब यहाँ पे जो क्लोरीन है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है। इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होने की वजह से वो क्या करेगा, अब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है यहाँ पे। और OH नेगेटिव है जो कि न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ज्यादा होने की वजह से वो इस पे अटैक करेगा। ठीक है, ये OH नेगेटिव अटैक करेगा इस कार्बन पे। तो क्या होएगा कि इस नेक्स्ट स्टेप में ये OH है वो तो कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा होगा, और जो Cl है वो क्या करेगा, बॉन्ड ब्रेकेज कर रहा होगा। देखो यहाँ से OH है वो क्या कर रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, जो Cl है वो क्या कर रहा है, बॉन्ड ब्रेकेज कर रहा है। ठीक है, तो फाइनली क्या होता है कि OH तो अपना बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है और Cl है वो ऐसे Cl नेगेटिव के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। इतना समझ में आया। ये वाला जो स्टेप होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट स्टेप बोलते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें ये तो यहाँ से हो रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन और यहाँ से आपका कौन सा हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकेज। ठीक है, अब देखो SN2 को बायोमोलिकुलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके न्यूक्लियोफाइल पे और इसके एल्काइल हैलाइड पे। OH नेगेटिव पे, और यहाँ पे एल्काइल हैलाइड मैंने क्या लिया है, CH3 और Cl। तो ये हो गया। अगर हम सिंपली लिखें तो इसको क्या लिखेंगे, रेट, यहाँ पे K क्या है, यहाँ पे रेट कांस्टेंट, और OH नेगेटिव क्या था, न्यूक्लियोफाइल, और CH3Cl क्या था, एल्काइल हैलाइड। इस जो रिएक्शन है इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दो पे डिपेंड करता है, इसके न्यूक्लियोफाइल पे और एल्काइल हैलाइड पे। दोनों पे डिपेंड होने की वजह से वो कौन सा हो जाता है, बायोमोलिकुलर। ठीक है, उसके बाद ये देखो जो न्यूक्लियोफाइल है किस साइड से अटैक कर रहा है, फ्रंट से अटैक कर रहा है तो यहाँ पे लिखती मैं, लेकिन ये किस साइड से अटैक कर रहा है, बैक साइड से अटैक कर रहा है। इसलिए हम इसमें एक पॉइंट ये भी इंक्लूड करते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ से अटैक करेगा, फ्रॉम बैक साइड। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं रिएक्टिव ऑर्डर ऑफ SN2। रिएक्टिव ऑर्डर जब हम इसका डिस्कस करेंगे तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है इसमें मिथाइल हैलाइड, उसके बाद में प्राइमरी हैलाइड, उसके बाद में सेकेंडरी, उसके बाद में टर्शरी। ये ऑर्डर किसकी वजह से होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। वो क्यों, हम यहाँ पे टर्शरी का एग्जांपल लेते हैं। टर्शरी क्या होती है, एक कार्बन जिसके साथ आपका हैलाइड अटैच है, उसके साथ क्या है कि 3 और आपके कार्बन चेन जुड़ी है। तो यहाँ पे मैंने कार्बन चेन में लिया मिथाइल, तो तीनों मिथाइल ले लिए, तो ये टर्शरी का एग्जांपल हो गया। अब ये मिथाइल ग्रुप है तो इनका कुछ ना कुछ यहाँ पे स्पेस होएगा, इसका भी कुछ ना कुछ स्पेस होएगा, और इसका भी कुछ ना कुछ स्पेस होएगा। ठीक है, ये OH इसके अटैक करेगा, तो यहाँ पे स्पेस होने की वजह से वो क्या है, यहाँ पे इजिली अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होएगा टर्शरी में, उसके बाद सेकेंडरी में, और उसके बाद प्राइमरी में, और सबसे इजिली अटैक किस में होएगा, आपका मिथाइल हैलाइड में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्या स्पेस कम है, तो जो न्यूक्लियोफाइल है इजिली इस पे अटैक कर पाएगा। तो करते हैं SN1 के बारे में। SN1 क्या होता है, S का मतलब होता है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक, और 1 का मतलब क्या है, यूनिमोलिकुलर। ठीक है, आपका SN2 में 2 का मतलब क्या था, बायोमोलिकुलर, और यहाँ पे 1 का मतलब क्या होगा, यूनिमोलिकुलर। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया था बायोमोलिकुलर होने का रीजन, क्योंकि उसका रेट ऑफ रिएक्शन था वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा था, न्यूक्लियोफाइल और एल्काइल हैलाइड पे, मतलब दोनों पे डिपेंड कर रहा था, इसलिए वो क्या था, बायोमोलिकुलर था। यहाँ पे यूनि मतलब इस पे 1 पे एक पे डिपेंड करेगा, या तो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगा या फिर एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करेगा। आगे देखेंगे किस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जब भी हम SN1 को पढ़े
अगर हम उसको SN2 के साथ कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो हमारे लिए उसको याद रखना इजी हो जाता है। ठीक है, तो हमने वहाँ पे कौन सा स्टेप लिखा था, सिंगल स्टेप, तो यहाँ पे कौन सा ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है। ठीक है, अब इसके हम स्टेप समझते हैं। जो पहला स्टेप होता है वो कौन सा स्टेप होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। कार्बोकटाइन कौन सी स्पीसीज होती है, ऐसी स्पीसीज जिन पे क्या आता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकटाइन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, एल्काइल हैलाइड लिया। ठीक है, मतलब ब्रोमीन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है और उसके साथ साथ ये नए 3 आपके मिथाइल ग्रुप अटैच है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, आपका बॉन्ड ब्रेकेज होएगा। जब बॉन्ड ब्रेकेज होएगा तो क्या होएगा, Br पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो ब्रोमीन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है। इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होने की वजह से ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव और यहाँ से आ जाएगा पॉजिटिव। समझ में आया इतना, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन हो चुका है ये वाला। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या होता है कि जो आपने कार्बोकटाइन बनाया है उस पर अब कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, उस पर अब अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल वो मैंने पहले वाला लिया है OH नेगेटिव, जैसे मैंने उसमें लिया था SN2 में, सेम वही लिया आपका OH नेगेटिव। अब कार्बोकटाइन जो हमने ऊपर बनाया था वही है, इस पे ये OH नेगेटिव अटैक करेगा और ये स्टेप कौन सा होता है, फर्स्ट स्टेप होता है। तो यहाँ से आपका बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अब हमने जब रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं तो हमें ये पता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो सिर्फ आपकी स्लो स्टेप की डिटरमाइन होती है, फास्ट स्टेप की कभी भी डिटरमाइन नहीं होती। तो इस पे डिपेंड करेगी, इस पे डिपेंड करेगी, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही है आपका। तो मतलब इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के क्या, रेट कांस्टेंट, और यहाँ पे एल्काइल हैलाइड मतलब RX पे डिपेंड करेगी। ठीक है, इसलिए कौन सा ये आपका यूनिमोलिकुलर। ठीक है, उसके बाद में इसका हम देखते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर। इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा तो रिएक्टिव होता है आपका टर्शरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, और उसके सबसे कम होता है इसमें मिथाइल हैलाइड। ऐसा क्यों, इसमें होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन पे डिपेंड करता है रिएक्टिविटी ऑर्डर, कि जितना जल्दी कार्बोकटाइन स्टेबल होएगा उतना ज़्यादा वो रिएक्टिव होएगा। टर्शरी में क्या है, तीनों के तीनों आपके एल्काइल हैलाइड है, वो क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन इसको देने का काम करेंगे, इसलिए वो क्या करेंगे, इसको स्टेबल करेंगे। सबसे ज़्यादा इसलिए स्टेबल होगा टर्शरी में, उसके बाद सेकेंडरी में, उसके बाद प्राइमरी में, और सबसे कम स्टेबल होता है मिथाइल हैलाइड में।